नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची राधा को जो है वो लोरी सुनाते हुए नजर आती है। और वहीं प्रेम भी जो है वो राही को देख रहा होता है और उसके बाद जो है ना वो उसके ख्यालों में फिर से खो जाता है, जहाँ पर वो राही के जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब राही जो होती है ना वो छोटी सी बच्ची राधा को लोरी सुना रही होती है, तो अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है और वो कहने लगती है कि ये तो मेरी ही सिखाई हुई लोरी सुना रही है और मुझे जो है ना वो राही को देखना है लोरी सुनाते हुए, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो वो चुप हो जाएगी। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि तेरी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तू सच में कैसी है और तेरे अंदर कितना ज्यादा प्यार है सबके लिए और कितनी दया है सबके लिए। और कहने लगती है कि ए गधेड़ी, पता नहीं क्यों मेरी बेबली को जो है वो तूने इस राही के पीछे छुपा के रखा हुआ है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो अपनी लोरी से उस छोटी सी बच्ची को सुला देती है और वहीं पर प्रेम भी जो है वो ब्लैंकेट लेकर आता है। तो यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को थैंक यू कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, इसकी मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना। प्रेम कहने लगता है कि कुछ कह नहीं सकते और डॉक्टर्स ने कहा है कि कल सुबह तक ही पता लगेगा। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि इसकी बाकी फैमिली कहाँ है। तो यहाँ पर प्रेम बताता है कि फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ ये और इसकी माँ है। तो ये सब बातें सुनकर जो है वो राही इमोशनल होने लगती है। तो प्रेम कहने लगता है कि क्या हुआ। तो राही कहने लगती है कि अगर इसकी मम्मी को कुछ हो गया तो इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। और फिर वो कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, इस बच्ची के सर से जो है वो माँ का साया नहीं जाना चाहिए और दुनिया में हर किसी बच्चे को जो है वो माँ का प्यार मिलना चाहिए। तो कहने लगती है कि जब पेरेंट्स नहीं होते ना बच्चों के साथ तो वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। और तभी वो जो है वो कान्हा जी से जो है वो प्रे करते हुए नजर आती है कि जल्दी से जो है वो इसकी मम्मी को ठीक कर दीजिए। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि बच्ची को सोफे में सुलाकर जो है वो उसी के नीचे जमीन पर गद्दे पे सो जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें तोशु और पाखी को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में किचन में जाके जो है वो मसालों की अदला बदली करते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ पर पाखी जो है ना वो तोशु से कहते हुए नजर आती है कि भाई अभी भी सोच लो, मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तो वो आपको भी नहीं बख्शेंगी। और फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि जब मम्मी को पता चलेगा तब ना, और मैं तुम जैसा कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ। और फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि अगर फिर भी पता लग गया तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अरे धीरे बोल, हॉल में जो है ना वो राही सो रही है, अगर उसने सुन लिया ना तो और उल्टा हो जाएगा। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि तोशु जो है वो जब मसाले अदला बदली कर रहा होता है तो यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि भाई अगर राही को पता चल गया तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि उसे कौन से इतनी नॉलेज है और बड़ी आई वो हीरोइन बनने वाली। और कहने लगता है कि पता है कल्पेश भाई जो है वो इतना अच्छा ऑफर लेकर आए थे, इतनी अच्छी डील लेकर आए थे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया और उसकी वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है तुझे पता है। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, अगर राही को पता चले ना चले लेकिन मम्मी को तो पता चल जाएगा ना। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि अच्छा है कि मम्मी को लगेगा कि राही जो है ना वो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते मसाले लेकर आ गई। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि वाह आप कितने कमीने हो भाई। फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर इंसल्ट। तो तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि ये कॉम्प्लीमेंट ही था। तो फिर तोशु कहने लगता है कि तब तो ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों भाई बहन जो है ना वो मसालों की अदला बदली कर कर जो है वो दोनों के दोनों अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी बोतल भरने के लिए अपने रूम से बाहर आता है और तभी उसकी नजर जो है वो राही के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि इतनी ठंड में जो है वो राही बिना ब्लैंकेट के सो रही होती है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो होता है ना ब्लैंकेट लेकर आता है और राही के ऊपर ओढ़ने लगता है। और वहीं हम राही को देखते हैं जहाँ पर वो इधर उधर हिलती है तो ब्लैंकेट जो है ना वो उसके पैर के नीचे दब जाता है। तो यहाँ पर प्रेम जो है ना वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो अपने स्वेटर उतारकर जो है वो राही को पहनाने लगता है। और वहीं हम राही को देखते हैं जो कि नींद में ही जो है वो मम्मी कहते हुए नजर आती है और यहाँ पर प्रेम का हाथ जो है ना वो पकड़ लेती है और उसे छोड़ती ही नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो अब राही के चुंगल में फंस जाता है। तो यहाँ पर प्रेम भी जो है ना वो वहीं पर सो जाता है और वो छोटी सी बच्ची भी पता नहीं रात को जो है वो कब
आकर राही के पास सो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो सुबह उठती है तो वो छोटी बच्ची को अपने पास पाती है तो वो खुश होती है। और वहीं जब वो दूसरी साइड को देखती है तो प्रेम भी उसका हाथ पकड़कर जो है वो सो रखा होता है, और तभी वो प्रेम को जो है वो धक्का देकर उठा देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं क्या करता, तुम जो है वो रात को मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी और मैंने सोचा कि तुम छोड़ोगे लेकिन तुमने छोड़ा ही नहीं, तो मैं भी क्या करता, मैं यहाँ पर सो गया। और तभी वहां पर से राही जो है ना वो गुस्से से उठकर जाने लगती है तो प्रेम कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, मेरी स्वेटर तो दे दो। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो गुस्से से उसके स्वेटर निकालकर उसके मुंह पे फेंकने लगती है। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि थैंक यू तो तुमने बोलना नहीं है, बट स्टिल नो वेलकम। और वहीं हम देखते हैं कि राही कहने लगती है कि जब मैंने मांगी नहीं तो तुमने क्यों दी। और फिर वहां पर प्रेम कहने लगता है कि जब रात में ना ठंड से कुल्फी जम जाती ना तो सुबह होकर ये अंगारे नहीं बरसाती। और फिर वहां पर राही जो है ना वो गुस्से से चली जाती है। तो यहाँ पर प्रेम जो है ना अपने स्वेटर को देखकर कहने लगता है कि हाय, राही ने मेरी स्वेटर पहनी। और तभी हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची को जो है वो अपने झूले में देखती है तो वो कहने लगती है कि हाय हाय, ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर वहां पर बा जो है ना वो छोटी सी बच्ची को अपने झूले से उतरने के लिए कहती है। और वहीं हम देखते हैं कि राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि बा रिलैक्स, वो आपके झूले को खा नहीं जाएगी। और कहने लगती है कि पता नहीं कि आप अपने झूले के लिए जो है वो इतने ज्यादा पॉसेसिव क्यों है, और जब मैं छोटी थी तो तब भी आप ऐसे ही करती थी। और फिर वहां पर बा कहने लगती है कि मैं जैसी थी वैसे ही हूँ, तेरी तरह जो है वो बार बार रंग नहीं बदलती। और तभी वहां पर सभी के सभी लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कौन है ये छोटी बच्ची। तो प्रेम बताता है कि वो सृष्टि जी की बेटी है और उनका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो अनु मैम और मैं इसे लेकर यहाँ आ गए। तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि किससे पूछ के लेकर आए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बा जो है ना वो अनुपमा से कहने लगती है कि तू इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई। और पाखी कहने लगती है कि ये घर है या धर्मशाला। और फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि जैसे लेकर आए हो ना वैसे छोड़कर भी आओ, हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेकर रखा है। और फिर वो छोटी सी बच्ची जो है वो राही के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि सृष्टि जी जो है वो सालों से अन्नू की रसोई में काम करती हुई आ रही है और हम उसके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि तू बॉस है या फिर नौकर। और कहने लगती है कि जानकी को बोल, वो लेकर जाएगी इसको अपने घर। और फिर यहाँ पर तोशु जो है ना वो राही से कहने लगता है कि राही तू समझा मम्मी को कि ये एम्प्लॉय की चैरिटी करना बंद कर दे और अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि सभी की बातों को इग्नोर कर जो है वो उस बच्ची को सोफे पे लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से जो है वो खाना खिलाने लगती है। और ये सब देखकर तो अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और जानकी काकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं खाना पकाते पकाते। और वहीं पर जानकी काकी कहने लगती है कि ये शाह लोग जो है वो कैसे हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। और कहने लगती है कि पता नहीं कि ये अनुपमा जो है ना इन लोगों को कैसे झेलती होगी। तो तभी प्रेम कहने लगता है कि जो अनु मैम के बारे में नहीं सोचते तो वो और किसी के बारे में क्या ही सोचेगा। और फिर यहाँ पर जानकी काकी जो है वो प्रेम को मसाले लाने के लिए कहती है, तो प्रेम जो है वो मसाले लेकर आता है और खाने में डालने लगता है। तो जैसे ही वो खाना पकता है तो यहाँ पर जानकी काकी को जो है वो अलग से स्मेल आती है और फिर वो कहने लगती है कि आज खाने में कुछ अलग सी स्मेल नहीं आ रही। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि हाँ आ तो रही है। और फिर वहाँ पर प्रेम जो है ना वो उस खाने को टेस्ट करने लगता है और कहने लगता है कि आज तो इसका टेस्ट भी कुछ अलग आ रहा है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो मसाले को स्मेल करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि जानकी बहन ये वो मसाले नहीं है जिन्हें हम यूज करते हैं। और तभी प्रेम कहने लगता है कि इसका मतलब कि मसाले जो है वो चेंज किए गए हैं। और तो जानकी काकी कहने लगती है कि ऐसा कौन कर सकता है। तो तभी हम वहाँ पर तोशु को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बातें करते हुए जो है वो जा रहा होता है। तो प्रेम जो है वो उसे देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर सकता है। और उसका शक जो है ना वो तोशु के ऊपर जाता है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कन्फ्रंट करते हुए नजर आती है तोशु को। और तोशु जो है ना वो यहाँ पर राही को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि ये सब करने के लिए जो है वो मुझे राही ने कहा था। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहा था। और तभी ये सब बातें सुनकर जो है वो राही शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर और फिर तोशु कहने लगता है कि ये मेरी बॉस है और मैं अपने बॉस की हर बात जो है ना वो फॉलो करता हूँ। तभी यहाँ पर राही जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि झूठ बोलना बंद कीजिए तोशु भाई। कहने लगती है कि गुजरात की डिग्री छू और ना मैं गलत करती हूँ और ना ही गलत सहती हूँ। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तेरी तो हरकतें ही गलत है और तेरा इस घर से भागना ही गलत था और वहां से वापस आना ही गलत था और अन्नू की रसोई में हिस्सा मांगना ही गलत था और मैं तो कहती हूँ कि तेरा जन्म लेना ही गलत है। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो कहने लगती है कि इनफ, बहुत हो गया और मुझे इन
झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई जो है ना वो साबित भी नहीं करनी है। आपको जो सोचना है वो सोचिए। और तभी ये सब कहकर जो है वो राही वहां से चली जाती है और हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही के पास जाता है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो रो रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं मैंने तोशु भाई पर विश्वास कैसे कर लिया। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि राही को ही ब्लेम करते हुए नजर आता है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर राही जो है वो प्रेम की बातें सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है कि प्रेम जो है वो उसे जज कर रहा है। और वहीं हमें दूसरी तरफ शाह फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सबके सब जो है वो राही को ही यहाँ पर ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसी ने ये सब कुछ किया है। और वहीं परितोष भी जो है वो राही के ही ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आता है। और वहीं हम दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को सपोर्ट करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी जो है वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। कहने लगती है कि मुझसे बदला लेने के लिए जो है वो किसी और की सेहत के साथ जो है वो खेल नहीं सकती। और वहीं पर हम तोशु को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि वाह वाह वाह, गोद ली हुई बेटी जिंदाबाद और अपना सगा बेटा जो है वो मुर्दाबाद। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा को जो है ना वो 10,000 रिसीव्ड का जो है वो मैसेज आते हुए नजर आता है और फिर वो तोशु को दिखाती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि कल्पेश भाई ने जो है वो गलती से कंपनी के अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और ये शायद तेरी कमीशन के पैसे है ना। तो फाइनली यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रूव कर ही देती है कि यहाँ पर तोशु ने ही जो है वो मसालों में अदला बदली की है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु को वार्न करते हुए नजर आती है और कहती है कि मैं तुझे आखिरी मौका जो है वो देना नहीं चाहती लेकिन फिर भी दे रही हूँ। और कहने लगती है कि अगर तूने इस बार जो है वो गलती की ना तो कान्हा जी की कसम ये तेरी आखिरी गलती होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये सीरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।